आदिगुरे नमः जुगादिगुरे नमः सतगुरे नमः श्री गुरु देवः नमः श्री गुरु देवः नमः। परम सत्कारयोग गुरु की प्यारी समूह सत्संगत जीओ, आप सब संगतां अपनी रसना नू करो पवित्र। बोलो श्री गुरु नानक देव महाराज की जय। बोलो जगत गुरु भगवान श्री चंद्र महाराज की जय। बोलो बाबा भूमन शाह महाराज की जय। बिन भागा सतसंग न लभै, बिन संगत मैल भरीचे जियो। गुरु प्यारी समूह सत्संगत जीओ, आप सब संगतां बहुत वडभागी हो, बड़े भागा वाले हो जो कि गुरु महाराज बाबा भूमन शाह जी दे पावन पवित्र दरबार पिंड सजराणा दे विच अज उन्हां महान महापुरुषां नूं याद किया जा रहा है। बाबा ब्रह्मदास जी की पावन मिट्टी नू याद करते हुए अज गुरु महाराज बाबा भूमन शाह जी दे इस पावन पवित्र स्थाना ते पावन सत्संग का समागम हो रहा है। सो आप सब संगतां बहुत वडभागी हो, बड़ी भागा वाले हो जो आप पावन सत्संग का आनंद मान रहे हो, पावन सत्संग दियां हाजरियां भर रहे हो, क्योंकि हे गुरमुख प्यारे हो, आप सब बड़े प्रेम दे नाल, बड़ी शांति दे नाल इस कीमती समय दा आप सत्संग कर रहे हो, क्योंकि हे जीवन दा जिंदगी दा ये बहुत कीमती समा हुंदा है, ये बहुत वडभागी समा हुंदा है जो इंसान ऐसे समय दे नाल जुड़ जाता है, मिल जाता है। तो गुरमुख प्यारिओ ओह अपने जीवन दे समय नू कीमती बना लेता है। सो गुरमुख प्यारिओ अज आप सारे ही उस महान संत की याद दे विच इकट्ठे हुए हाँ जो गुरु महाराज
ਬਾਬਾ ਬੁੰਮਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਟੂਟ ਭਗਤ ਸੰਤ ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਜੀ। सो गुरमुख प्यारियों, ऐसे संत ऐसे महात्मा जिन्होंने कि अपना सारा ही जीवन भगती दे नाल सिमरन दे नाल गुरु दरबार की सेवा दे नाल ही अपना सारा ही जीवन व्यतीत कर देता। तो गुरमुखो, ऐसे महान पुरुषों को हमेशा दे वास्ते याद किया जाता है। पिछे भी असी इन्हां महान पुरुषों की याद दे विच एक दो बार शायद सत्संग का समागम भी किया है। अज भी एक मौका मिला है उन्हां संतां दी बरसी ते पहुंचण दा, सत्संग दे विच हाजरी भरन दा, संगतां दे दर्शन करन दा, गुरु दरबार बाबा बूमन शाह संजराणा दे दर्शन करन दा। सो गुरमुख प्यारियों, असी भी बड़े बड़े भागी हाँ जो ऐसे संतां दी याद दे विच इत्थे आए हाँ। सो गुरमुख प्यारियों, जीवन दे विच जिंदगी दे विच इस संसार दे विच संतां दा अवतारां दा आउणा भी एक बहुत ही अच्छा होता है। परमात्मा संतां नूं इस संसार दे विच भेजदा है, कोई ना कोई कारण होता है। ते गुरमुख प्यारियों, इंसान का भी ये फर्ज बनता है जो संत हो जाता है उसका संग करना, उसके उपदेशों की पालना करना। क्योंकि संत जो होंदे हैं वो काम क्रोध लोभ अहंकार तो मुक्त होंदे हैं। उन्हां ते कोई ऐसा असर नहीं पैंदा है। उन्हां दा सिर्फ काम होंदा है संसार नूं सीधे रस्ते ते लगाना, संसारिक जीव नूं उस परमात्मा दे नाल जोड़ना, उस प्रभु दे नाल जोड़ना। जिस तरह संत ब्रह्मदास जी ने उस परमात्मा दे नाल जोड़िया, बंदगी कीती। महाराज दी बाणी दा उपदेश है, संत कमारग धर्म की पौड़ी कोवड भागी पाई। तो गुरमुख प्यारियों, महापुरुषों का दस्या होया मार्ग, संतां महापुरुषों का दर्शाया होया रस्ता, वो इंसान बहुत वडभागी होता है। अते गुरमुख प्यारियों, जो संतां दे मार्ग ते चलता है, उन्होंने उपदेशों की पालना करता है, धर्म की पौड़ी ते जो चढ़ जाता है, तो गुरमुख प्यारियों फिर उस इंसान का जीवन सफल हो जाता है। अति वो इंसान बड़े ही वडभागी होंदे ने जिहड़े अपने संसारिक कार वैरां तो संकोच करके सच्चे संतां महापुरुषों की शरण दे विच आंदे हैं। ते गुरमुख प्यारियों, यही ना होवे कि असी लोग अपना सारा ही जीवन संसार दे पीछे पै के ना गुजार बैठिए। सानू संतां ने उपदेश दिते ने,
बाणी उपदेश करती है तो गुरमुखो सानू बाणी दे उपदेशों की पालना करनी चाहिए। इस वास्ते समा बड़ा कीमती है, समय की कदर करो, समय नूं संभालो, क्योंकि जो समा बीत जाता है मुड़ के हाथ दे विच नहीं आउंदा। इस वास्ते अज वाले समय नूं संभाल लो। संतां महापुरुषों के कोल बैठ के लाहा खट लो, कुछ प्राप्त कर लो, कुछ ज्ञान की प्राप्ति कर लो, कुछ समझदारी प्राप्त कर लो, समझदार बन जाओ। क्योंकि संत महात्मा कदी कोई राजनीति नहीं करते हैं, कदी किसी का बुरा नहीं सोचते हैं, हमेशा दे वास्ते इस संसारिक लोगों की भलाई के बारे ही सोचते हैं। तो गुरमुखो संत महात्मा सच्चे मार्ग ते आप चलते हैं अते संसारिक लोगों को भी सच्चे मार्ग ते चलाने का उपदेश देते हैं। जिस तरह गुरबाणी दे विच दस्या गया है, सच्चे मार्ग चलदियां मुस्तद करे जहान, बाणी दा सच्चा उपदेश, बाणी दा सच्चा उपदेश है जो संतां महापुरुषों का संग करके गुरबाणी सरवण करके सच्चे मार्ग ते चल जाता है, सच दे मार्ग ते। तो गुरमुखो उसकी उस्तत, उसकी महिमा, उसका गुणगान, उसका यश सारा संसार करता है। जिस तरह आज आप देख रहे हैं संत महापुरुष खुद भी सच्चे मार्ग पे चले, लोगों को भी सच्चे मार्ग पे चलने की प्रेरणा दी, ज्ञान देता। आज देखो आप कितने लोग उन्होंने उस्तत कर रहे हैं, उन्होंने संतां नूं याद कर रहे हैं, उन्होंने महिमा गा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सच्चे मार्ग पे चल रहे हैं। इस वास्ते गुरमुख प्यारियों, संतां महापुरुषों के कोल जिहड़ा एक अनमोल खजाना होता है, वो आम संसारिक जीव तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। संत महात्मा नाम का होका देते हैं, संत महात्मा धर्म ते पौड़ी दी चरण की प्रेरणा देते हैं। संत महात्मा उस इक्के दे नाम का प्रचार करते हैं। तो गुरमुख प्यारियों, इस संसार दे विच संतां महापुरुषों का आना भी कोई कारण होता है, क्योंकि संत महात्मा उपदेश देके इस इंसान नूं सीधे रस्ते ते लगाते हैं। तो गुरमुखो अज आप देख रहे हैं इस संसार की की हालात हो गई है। इस संसार दे विच कितना संत महात्मा प्रवचना दे राही, सत्संग दे राही इंसानां नूं समझाते हैं, सीधे राह ते चलण की प्रेरणा देते हैं, ज्ञान बख्शिश करते हैं। ते गुरमुख प्यारियों, कितना नाम का होका देते हैं। इस संसार दे विच
गुरमुखो कितना ज्ञान का प्रचार है, गुरबाणी का कितना प्रचार है, गीता का कितना प्रचार है, श्रीमद् भगवत गीता का कितना प्रचार है, बहुत प्रचार है। रामायण दे विच बहुत कुछ दस्या गया है, चाहे टीवी सीरियल वाई असी देखते हाँ, उस दे विच कितना प्रचार है, चाहे रामलीला दे राही आपां देखते हैं। ते गुरमुख प्यारी समूह साध संगत जीओ, जो गल मैं कहनी चाहता हाँ कि इतना प्रचार प्रसार बाणी दा, भागवत गीता दा, रामायण दा, सच्चे संत महापुरुष ज्ञान दा प्रचार करते हैं, इस दे बावजूद भी देखो गुरमुख प्यारिओ, इस संसार दे विच कितना पाप हो रहा है, कितने जुल्म हो रहे हैं, कितने अत्याचार हो रहे हैं। आज देखो घरां दे विच कितनियां लड़ाइयां हैं, परिवारां दे विच कितनियां लड़ाइयां हैं, नगर दे विच कितने एक दूसरे दे नाल वैर हैं। आज इस संसार दे विच एक देश दूसरे देश का वैरी बनया बैठा है। भाव कहने का यह है कि शांति नहीं है, शांति है। अशांति के कारण इस इंसान के अंदर पापां दी मैल चढ़ गई अते जिस कारण ज्ञान की प्राप्ति नहीं है। अज देखो गुरमुख प्यारिओ, अज्ञानता दे वस हो के इस इंसान नूं यही नहीं समझ कि मैं इस संसार दे विच आया हाँ, इस संसार दे विच मैं की करना सी, इस संसार दे विच मानस देह नूं प्राग करके मैं इस संसार दे विच की कर रहा। ते गुरमुख प्यारिओ, अज इंसान दा वैरी हो गया, बंदा बंदे दा कतल कर रहा है। खून दे रिश्ते दे बारे बुरा सोचते हैं, माड़ा सोचते हैं, मन दे विच पाप है, इतनी लड़ाइयां झगड़े हैं, पिता पुत्र दा कतल कर रहा है, पुत्र पिता दा कतल कर रहा है। अज्ञानता दे वस हो के यह इंसान पाप करता जा रहा है, जुल्म करता जा रहा है, अत्याचार करता जा रहा है। तो गुरमुख प्यारिओ, इतना धार्मिक प्रचार, इतना परमात्मा दे नाम दा प्रचार प्रसार, जिस तरह किसे संत ने दस्या है, फरमाया है, आग लगी आकाश में, झड़ झड़ पे अंगियार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। ता गुरमुख प्यारे, इस संसार दे विच भी संतां दे बारे भी बहुत कुछ बोलिया जाता है, क्योंकि लोग संतां नूं भी परखते हैं कि संत अगू की बोलते हैं, परंतु संतां दे अंदर बहुत निम्रता होती है। वो ऐसी बातों की परवाह नहीं करते हैं, कोई बोल गया भला हो। तो गुरमुख प्यारे इस तरह ही
इस संसार दे विच अग लगी, भावे कितना पाप वध गया, इतने जुल्म हो रहे हैं, इतने अत्याचार हो रहे हैं। तो गुरुमुख प्यारियो, इतना धार्मिक प्रचार प्रसार होंदियां भी इतना कुछ हो रहा है, अगर दूसरी तरफ सोचा जाए, अगर ये कुछ ना होता, प्रचार प्रसार ना होता, फिर इस देश की घरां दी परिवारां दी अते नगर की की हालात होंदी अगर संतां महापुरुषां की कृपा ना होती। फिर तो शायद इस संसार में ही अग लग जाती, खत्म हो जाता, राख हो जाता। तो गुरुमुख प्यारियो, इस वास्ते अज असी इस संसार दे विच विचर रहे हाँ, इस संसार दे विच कार विहार कर रहे हाँ, काम धंधे कर रहे हाँ, परिवारिक हाँ, परंतु गुरमुख प्यारियो, इस दे नाल नाल असां ने सच्चे संतां महापुरुषां दी भी शरण लैनी है। सुख दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोई। गुरमुखो, इस संसार दे विच, इस संसार दे विच परिवार, पुत्र, लक्ष्मी यानी कि पैसा धन, वो एक पापी इंसान को भी हो सकते हैं, क्योंकि तुलसीदास जी दसते हैं, सुख दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, पापी को भी हो सकते हैं। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। महात्मा तुलसी जी कहते ने, संतां दा समागम, हरि दी कथा, परमात्मा दे नाम दी किथे कथा हो रही है, परमात्मा दे नाम दा किथे प्रचार हो रहा है, संतां महापुरुषां दा किथे संग हो रहा है, संतां महापुरुषां दा किथे समागम हो रहा है। ऐसा समा, ऐसा वक्त, ऐसा समा, ऐसा वक्त जिसनूं मिल जाता है, बड़ा वडभागी इंसान होता है। आज दे संसार दे विच, इस समाज के विच, समाज की संसार की ये हालात हो गई है कि जदों इसनूं धन जमीन जायदाद मिलती है, ऐसे समय की प्राप्ति होती है, उस समय कहता है मैं बड़ा वडभागी हाँ कि मैनू धन मिल गया है, संसार दियां बहुत वस्तुआं मिल गई हैं। परंतु गुरमुख प्यारिया, इस संसार दे विच, संसार दे विच संसारिक वस्तुआं याद रखना मिलियां होइयां, जदों तेरा शरीर छुट जाएगा ना, जदों शरीर दे विचों आत्मा रूपी पंछी उड़ गया ना, उस समय जमीन जायदाद धन दौलत परिवार रिश्तेदार सारे ही उस समय उस वक्त तेनू जवाब दे देंगे। परिवार का ठीक है साथ शमशान घाट तक होगा कि उन्होंने दा भी नहीं होगा। इसी तरह ही गुरमुख प्यारिया, जिस ताकत ने, जिस परमात्मा ने साडी दुर दरगाह दे विच जाके हामी भरनी है, वकालत करनी है, उसनूं प्राप्त करने की तो असां कोशिश ही नहीं की है।
संसारिक वस्तुआं छड्ड के चले जावांगे गुरमुखा, असली धन की प्राप्ति कर, सच्चे संतां महापुरुषां दा संग कर, क्योंकि सच्चे संतां महापुरुषां दा संग कीता कदी व्यर्थ नहीं जांदा। कोई ना कोई संतां महापुरुषां दे नाल कोई ना कोई गोष्ठी कीती, विचार कीता, संग कीता, कोई ना कोई जरूर ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ते गुरमुख प्यारिया, इस वास्ते समय की कदर कर, समय नूं संभाल। समय ने मुड़ के नहीं आना है। तो गुरमुख प्यारियो, संत महापुरुष हमेशा ज्ञान देते हैं। जिस तरह बाणी दे विच दस्या गया है, समझाया है, बिन भागा सतसंग न लभै, बिन संगत मैल भरीजै जीव। बड़ी अच्छे तरीके दे नाल बाणी समझाती है, उपदेश देती है, पर असी सुन लेंदे हां, इस दे बारे समझदे नहीं हां, जानकारी नहीं प्राप्त करदे। बिन भागा, बिना भागा तो सत्संग की प्राप्ति नहीं होती। जिस तरह तुहाडे भागां दे विच सत्संग लिखिया सी, अज सत्संग दे समागम दे विच पहुंचे हो, परंतु कई लोग ऐसे भी हैं जिहड़े आस-पास घरां दे विच बैठे ने, वो नहीं आ सके, भाव एक उन्हां दी किस्मत दे विच नहीं सी। बिन भागा सत्संग नाल, बिन संगत मैल भरीजै, बिना सच दी संगत करया, बिना नाम जपिया, इंसान दे अंदर पापां दी मैल भर जाती है। पापां दी मैल दे नाल घिर जांदा है, जैसा घिर जांदा ऐसा जकड़िया जांदा है कि यह फिर निकलने की कोशिश करे भी तो नहीं निकल सकता। कोशिश करिए सी पापां दी मैल चढ़न ना दे। ऐसा इसके अंदर ज्ञान ढक्या पिया है, जिस तरह पानी दे उत्ते काई जम जाती है, पानी ढक्या जाता है, इस तरह ही इसका ज्ञान ढक्या जाता है। इस तरह पापां दी मैल चढ़ जाती है इस इंसान दे उत्ते। संत महापुरुष समझाते हैं कि यह मनुख, यह इंसान हर एक वस्तु की सफाई करता है। क्यों? क्योंकि हर एक जगह, हर स्थान सफाई मंगता है। ना सफाई की जावे तो बुरा लगता है, माड़ा लगता है। जिस तरह अपना घर है, घर दे विच भी सफाई ना करेंगे तो माड़ा लगेगा, बुरा लगेगा। आपको तो लगना है, आने जाने वाला दा भी लगेगा भी घर की सफाई नहीं कर सकते। मातावां बहना बहुत अच्छी तरह अपने घर की सफाई करके रखे। इस दे नाल नाल साडे जितने भी चलाण वाले साधन हैं, असी उन्हां नूं कपड़ा मार के पानी दे नाल धो के आपां रखदे हां, साफ सुथरा करके चलाने हां। साडे गुरु दरबार हैं, उन्हां दी भी सफाई असी लोग बड़ी सेवा भाव दे नाल, प्रेम दे नाल करते हां। इसे तरह ही गुरमुख प्यारियों, नगर दी सफाई भी आपां बड़े प्रेम भाव दे नाल करते हां। नगर साफ सुथरा होवेगा, बहुत सुंदर ते साफ दिखाई देवेगा। इसे तरह ही गुरमुख प्यारी समूह साध संगत जीओ, साडा ये जो शरीर है ना, ये भी सफाई मांगता है। असी लोग अपने शरीर की सफाई अच्छा नहा धो के, साबुन लगा के, कई लोग सेंट लगा के, अच्छे सफेद रंग के कपड़े पा लेते हैं। भाव कहने का मतलब हर एक चीज सफाई मांगती है।
साडा शरीर भी सफाई मंगदा है। शरीर नूं भी अगर ना पानी जल साबण दे नाल इस नूं साफ सुथरा करांगे ये भी गंदा लगता है, बदबू वाला लग जाता है। भाव कहने का मतलब यह है कि हर एक जगह हर स्थान सफाई दे नाल बंधिया है, सफाई की बहुत जरूरत है। ते गुरमुख प्यारे इंसान साफ सुथरे अच्छे कपड़े साफ सुथरे पहन के बहुत सुंदर अच्छे स्वच्छ दिखाई देता है। इस इंसान ने बाहर दियां सारियां सफाइयां कर लिया, ठीक है, करनिया भी चाहिए, परंतु गुरमुख प्यारिओ इस ते नाल नाल साडे अंदर दी जिहड़ी सफाई है ना वो भी करना साडा एक बहुत बड़ा फर्ज है। साडे अंदर जिस तरह पानी दसदी है, आपनू पहले भी दस्या, बिन भागा सत संग न लभै, बिन संगत मैल भरीजे। जिन्हां बिना सत्संग सत दा संग करिया, चाहे गुरु बाणी दा संग करिए, चाहे सत्संग दा संग करिए, चाहे नाम दी कमाई करिए, चाहे सच्चे संतां महापुरुषां दा संग करिए, ऐसा संग करन दे नाल पापां दी मैल ते बहुत असर पैंदा है, खत्म हो जाती पापां दी मैल। अगर ना करांगे तो पापां दी मैल चढ़ जावे। इस वास्ते गुरमुख प्यारी समूह साध संगत जीओ, इस मैल दा साडा फर्ज बनदा है, असी बहुत ही इस दी जरूरत समझिए, इस नूं साफ करन दी, तां ही जाके असी अपनी इस मानस देही नूं सफल कर सकांगे, मोक्ष की प्राप्ति कर सकांगे। जदों इस संसार तो जावांगे तां पहले नाम राम नाम दी पूंजी लैके जावांगे। गुरमुख प्यारिओ, इस वास्ते इस इंसान नूं गुरु महाराज गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन पवित्र बाणी उपदेश देती है। भरिए हाथ पैर तन दे, भरिए हाथ पैर तन दे। ते गुरमुख प्यारिओ, हाथ पैर तन दे दे साबण लइए ओ धोए, भरिए मत पापा के संग ओ दोपे नामे के रंग। भरिए हाथ पैर तन दे, पानी धोते उतर सके, मूत पलीती कपड़ होए, दे साबण लइए ओ धोए, भरिए मत पापा के संग ओहो दोपे नामे के रंग। गुरमुख प्यारिया, बाणी आपनू समझाती है, जिस तरह तेरे हाथ पैर मैले हो जाते हैं, तेरे कपड़े मैले हो जाते हैं, ऐ बंदे तू साबन लगा के, जल लगा के, साबन लगा के अपने कपड़ियां नू, अपने शरीर नू बहुत अच्छी तरह साफ सुथरा कर लेता है। ते उस मैल दा भी ध्यान कर, भरिए मत पापा के संग। जिहड़ी अंदर तेरी पापां दी मैल चढ़ी पई है, गुरमुख प्यारी समूह साध संगत जीओ, वो तो सिर्फ धोपेगी ते नाम के द्वारा ही धोपेगी। उस परमात्मा, उस वाहिगुरु, उस ईश्वर के नाम के द्वारा ही धोपेगी। अन्यथा उठी तू कोशिश करी कि मैं इत्थे गंगा जल दा छट्टा मार देवां या धूप अगरबत्ती कर लवां, तां गुरमुख प्यारिया उथे कोई असर नहीं कर सकेगा। उथे असर करेगा ते परमात्मा दा नाम ही असर करेगा। अगर तेरे अंदर उस परमात्मा, उस वाहिगुरु दे नाम दी जोत जगेगी, फिर ही जाके तेरे अंदर जिहड़ी पापां दी मैल चढ़ी पई है, भाव ये कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पापां दी मैल है,
ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਮੈਲ ਜ਼ਿਆਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਚੜੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆ, ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਲੈ, ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰ ਲੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਧੋਪ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਜਾ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਜਕੜਿਆ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਈ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਣਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ, ਇਸ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਧੋਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ, ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪਾਣਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਢੂੰਢਦੇ ਹਨ, ਉਪਾਅ ਢੂੰਢਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਆ ਇੱਕ ਰੇਤ ਦਾ ਟਿੱਬਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, 5 ਇੱਟਾਂ ਲੈ ਲੈ, ਇੱਕ ਗੱਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈ ਤੇ ਜਾ ਇਸ ਰੇਤ ਦੇ ਟਿੱਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਜਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਤਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੋਝ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਔਖਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਚੱਲਣਾ ਤੇਰਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਦਾ ਜਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ, ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚਾਲਾਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਇਹ ਸਾਖੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ 5 ਇੱਟਾਂ ਥੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚੜਾਈ ਚੜ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਟਿੱਬਾ ਰੇਤ ਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਟਿੱਬੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਰੇਤ ਦੇ ਟਿੱਬੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਕਮ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਇਧਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋ 5-4 ਮਿੰਟ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, 10 ਮਿੰਟ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਇੱਟ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਚੱਲਣ ਲੱਗਾ, ਕੁਝ ਸੌਖਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਚੱਲਿਆ, ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਸੁੱਟਦੀ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ 5 ਇੱਟਾਂ ਉਸਨੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ।
बड़ी आरामदारी दे नाल जा रही है, फिर बड़ी आरामदारी दे नाल वापस आ रही है। संता महापुरुषों ने कहा बई की गल है, तू पंजे दियां पंजे इट्टां बाहर सुट्टे हैं। कहने लगा महाराज चलना औखा हो गया, बड़ा मुश्किल हो गया सी, इस वास्ते मेरा तुहाडे कोल आउणा ही औखा हो जाना सी अगर मैं वो इट्टां नूं पंजे इट्टां नूं साथ रखदा तां। थैला दा वेला कर रहा, आंदा हां जी वेला कर रहा। बड़ा आसानी दे नाल थैला लेके आ गया, हां जी बड़ा आसानी दे। उस समय संतां महापुरुषां ने कहा कि 5 इट्टां दा बोझ तू नहीं झेल सकिया, उठा सकिया, चल सकिया, पर जेड़े पापां दी मैल इतनी तू चक्की फिरना है अपने अंदर। संता महापुरुषां ने कहा कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जेड़ियां तैनू इतना भटका रखा है, इतना तैनू विचलित कर रखा है, इतना तैनू प्रभावित कर रखा है, उन्हें अपने वस दे विच कर रखा है, उन्हां दा इतना बोझ उठाई पैना अपने अंदर, ते तू इस संसार दे विच अपने घर परिवार दे विच किवें विचर रहा है। तू की इन्हां नूं एक एक करके जिस तरह एक इट नूं बाहर सुट्टिया, कुछ समा चलिया, फिर दूसरी नूं, कुछ समा चलिया, फिर तीसरी नूं, फिर चौथी नूं, फिर पंजवीं नूं। ठीक है, तू इक्के बार नहीं बाहर कर सकदा है, परंतु तू कोशिश कर कि काम नूं कढ, भगवान दा सिमरन कर, जाप कर, सत्संग श्रवण कर, गुरबाणी श्रवण कर, मन नूं ना भटकण दे, मन नूं वस दे विच रख, मन नूं उस परमात्मा दे नाल जोड़ के रख। एक एक कढ के पहला एक काम नूं कढ दी, फिर क्रोध नूं कुछ समय बाद, लोभ नूं, अहंकार नूं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नूं हौली 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 इन्हां पंजां नूं बाहर कढ देगा, ते फिर तेरा जीवन उस परमात्मा दे नाल जिस सच्चाई नूं प्राप्त करन दे वास्ते, जिस सच्चाई नूं ढूंढण दे वास्ते सानू इह मानस ते ही मिली है, फिर वो रस्ता दूर नहीं है कि तैनूं परमात्मा दी प्राप्ति ना हो। इस वास्ते गुरमुख प्यारियो, सच्चे संत महापुरुष जो खुद भी सच दे मार्ग ते चलते हैं अते दूसरे समाज नूं भी सच दे मार्ग ते चलण दी प्रेरणा देंदे हैं। सच्चे मार्ग चलदियां उस्तत करे जहान। अज असीं आप सब सारे उस संत दी उस्तत कर रहे हैं जो गुरु महाराज बाबा भूमन शाह जी दे इस पावन दरबार सजराना दे विच दरबार ते सेवा करदा हुंदा सी, दरबार ते नाम दी कमाई करदा हुंदा सी, सच दे मार्ग ते चलिया ते अज आपां उस दी उस्तत कर रहे हैं। उनकी याद विच आप मेला करते हो, उनकी याद दे विच आप सत्संग करते हो। अज कितने लोग सत्संग श्रवण करके अपने जीवन नूं उस परमात्मा दे नाल जोड़नगे ते अपना जीवन सफल करनगे। जो संत महापुरुष पहले भी सच्चे मार्ग ते चलाते रहे अते उपरांत उन्हां दी बरसियां दे मौके ते सत्संग श्रवण करके अपने जीवन नूं सच दे मार्ग ते चला के उस परमात्मा दे नाल जोड़ के अपने जीवन नूं सफल कर जाते हैं। ऐसे ऐसे सच्चे संतां महापुरुषां दी समाज नूं बहुत जरूरत है।
ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, इस संसार दे विच आए हो, इस संसार दे विच अपने जीवन नूं व्यर्थ ना गवाओ। ये जीवन मिला है परमात्मा दे नाम जपण दे वास्ते, सत्संग श्रवण करन दे वास्ते, गुरु बाणी श्रवण करन दे वास्ते, भाव है कि ज्ञान की प्राप्ति करन दे वास्ते। ज्ञान कित्थों भी मिले, सच्चा ज्ञान जिस संत महापुरुष के कोलों मिलिए, उस संत महापुरुष का संग कर लेना चाहिए। ये नहीं सोचना कि उसका संत महापुरुष की निंदा भी नहीं करनी चाहिए, आम इंसान की निंदा नहीं करनी चाहिए, संता महापुरुषा परमात्मा की कभी निंदा ना करें। गुरमुख प्यारियो, ये समा बड़ा कीमती है, समय की कदर करो, समय को संभालो। बीत्या समा मुड़ के हाथ दे विच नहीं आउणा। सच्चे संता महापुरुषां दा सच्चा उपदेश श्रवण करके अपने जीवन नूं सफल करो। ते गुरमुख प्यारियो, श्वास श्वास उस परमात्मा दे नाम दा सिमरन करया करो, भजन बंदगी करया करो, गुरु दरबार दी सेवा करया करो। घर दे विच अपने परिवार दे विच रह के गृह गृहस्थ की पालना बड़ी हिम्मत अते दलेरी दे नाल, ना दां दी कमाई दे नाल करया करो। ते गुरमुख प्यारियो, माता पिता दी सेवा करया करो। माता पिता आप दे परमात्मा स्वरूप हैं। सब तो पहले आप अपने माता पिता दी सेवा करो, उपरांत अपने घर दे कार विहार करो, अपने बच्चों को टाइम दो, अपने बच्चों के संस्कार अच्छे बनाओ, अते बच्चों को खूब पढ़ाओ लिखाओ, उन्होंने चंगे राह ते चलण की प्रेरणा दो। बच्चों का भी ये हक बनता है, अपने माता पिता का मान सम्मान करो, इज्जत करो। माता पिता ने आप पे विश्वास किया है, ते आप उन्होंने विश्वास से खरे उतरो, पढ़ाई दे वल ध्यान करो, माता पिता दे मान सम्मान दे वल ध्यान करो। ते माता पिता दा भी ये फर्ज बनता है, अपने सारे पुत्रां नूं बराबर दा दर्जा दिता करन। ते गुरमुख प्यारियो, जीवन दे विच जिंदगी दे विच नशियां तो बच के रह करो। नशे बहुत माड़े हुंदे हन, जीवन बर्बाद कर देंदे हन, इस मानस देही नूं बर्बाद कर देंदे हन, पैसा बर्बाद कर देंदे हैं। घर दे गुरमुख प्यारो, घरां दे घर इसे कम्मां दे विच पै के उजड़ गए, कुछ नहीं प्राप्त होना है। गुरमुख प्यारी समूह साध संगत जीओ, अज आपां सब बड़े वडभागी हां जो ना महान महापुरुषां दी याद दे विच इकट्ठे होए हां, अते आप सब संगतां नूं महान महापुरुषां दी इस पावन पवित्र दिहाड़े दियां आई हुई समूह साध संगत नूं, नगर निवासी पिंड संजराणा दी संगत नूं बहुत बहुत वधाई देंदे हां, शुभकामनावां देंदे हां, आशीर्वाद देंदे हां। सब संगतां नूं आशीर्वाद शुभकामनावां। जो भी इस समागम दे विच सेवा दे नाल लग्या है, अज मैं देखा मेरी मातावां धुप्पे ही लंगर पका रही सन, अते उन्हां सब नूं शुभकामनावां। बर्तन वाले सेवादारां नूं भी शुभकामनावां, गुरु दरबार दे सेवादारां नूं भी शुभकामनावां, लंगर दी सेवा वालियां नूं भी शुभकामनावां, अते ट्रैफिक दी सेवा वालियां नूं भी शुभकामनावां। आए हुए पुलिस प्रशासन नूं भी बहुत शुभकामनावां, जो जाके उत्थे सेवा संभालते हैं, अपना सिस्टम संभालते हैं, सिस्टम सही तरीके दे नाल करते हैं। सब संगतां नूं बहुत बहुत शुभकामनावां, आशीर्वाद। अज दे इस दिहाड़े दियां बहुत बहुत बधाइयां देते हाँ। अते गुरमुख प्यारी समूह साध संगत जीओ, आप सब संगतां दे दर्शन करके मन नूं बहुत खुशी हुई है। सो इत्थे मैं अपनी वाणी नूं आराम देंदा हाँ। गुरु महाराज बाबा बुमन शाह
ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇਵੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਬੋਲੋ ਬਾਬਾ ਭੂਮਨ ਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ जय हो। ਬੋਲੋ ਸਾਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ। बोलो बाबा भूमन शाह महाराज।